अपने डाउट्स पूछिए बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो एनसीईआरटी के डाउट्स पूछ सकते हो, असाइनमेंट जो आपको दिया था, पीडीएफ भेजा था, उसके डाउट्स पूछ सकते हो, और भी कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं टेंजेंट नॉर्मल के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, और फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस रिवाइज कराता हूं। पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 18, for the curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5। देखिए कर्व दिया हुआ है y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5। इसमें पॉइंट्स पता करना है और कंडीशन दी हुई है at which tangent passes through the origin, at which tangent passes through the origin। ओरिजिन का मतलब 0,0 से पास करते हैं। क्वेश्चन है, कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है, उसके ऊपर वो पॉइंट्स पता करने हैं जिसपे टेंजेंट ओरिजिन से पास करते हैं। तो सपोज करिए कि कोई कर्व है, ये वो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट, इसको हमने एक्स वाई सपोज कर लिया, इस पे जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करते हैं, ये सिचुएशन। तो देखिए टेंजेंट के ऊपर दो पॉइंट हमें पता है, एक तो ओरिजिन हो गया और एक पी हो गया। टेंजेंट के ऊपर दो पॉइंट्स हो गए, इससे हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इससे भी हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, और फिर स्लोप्स को इक्वेट करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 13 किसी का डाउट है तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स, यू गेट 12x² माइनस 10x², 4। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y अपॉन x भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वेट कर दीजिए, तो देयरफॉर 12x² माइनस 10x², 4 इज इक्वल टू y अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 12x³ माइनस 10x², 5। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेट कर दीजिए दोनों को, तो 4x³ माइनस 2x², 5 इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x², 5। तो 10 माइनस 2 8x² 5 और 4 माइनस 12 माइनस 8x³ इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 8x³ कॉमन आ जाएगा, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x³ इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x के तीन पॉसिबल वैल्यूज होंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स वाई इज, अगर हम x को 0 लेते हैं तो 0 को यहाँ पे रखें, y भी 0 हो जाएगा। अगर x को 1 लेते हैं तो 4 माइनस 2 y 2 हो जाएगा। और x को अगर माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए 0,0, 1,2 एंड -1, -2।
पॉइंट के लिए हमें एक्स वाई की रिक्वायरमेंट थी, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को पुट किया तो उसके रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यू मिल गई और एक्स वाई से हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। 5 है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है एट थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करिए, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाए। तो पहले डी बाई डी थीटा निकालो, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, dx डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट करिए तो a 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। So therefore dy dx is equal to dy d theta divided by dx d theta। तो dy d theta की वैल्यू डाल दीजिए 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो 3a से 3 कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी और cos थीटा से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी, -10 थीटा होगा। अब इसमें थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, डी बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो ये -10 5/4 दैट इज -1 होगा, और डी बाई डी एक्स हमको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। पॉइंट्स पता करने, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और सेकंड कंडीशन दी हुई है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसमें टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, और फिर सेकंड केस में वो पॉइंट कैलकुलेट करने हैं जिनमें टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालें। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइड बाय 9, फिर ये 1/16, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये 2x/9 प्लस y/8 dy dx इज इक्वल टू 0। तो dy dx की वैल्यू हो जाएगी -2x/9 इंटू ये y/8 उधर जाएगा तो 8/y हो जाएगा, तो -16x/9y होगा। अब
ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब केस फर्स्ट देखिए, कहता है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसकी कंडीशन होती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, तो -16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब x को 0 पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x को 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इससे वाई स्क्वायर हो गया 16, यानी कि y की वैल्यू हो गई +-4। पॉइंट हो गया x is 0 and y is +-4। सेकेंड केस देखिए, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप का रेसिप्रोकल 0 होता है। 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो पैरेलल टू y एक्सिस की कंडीशन होती है स्लोप इज इक्वल टू 0, और पैरेलल टू y एक्सिस की कंडीशन होती है रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 0। तो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू डालिए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा -9y अपॉन 16x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में y को 0 सब्स्टिट्यूट करिए, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू +-3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया +-3, 0। के बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व। नॉर्मल्स की इक्वेशन पता करिए। कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 which are parallel to the line। नॉर्मल्स लाइन के पैरेलल है, which are parallel to x plus 14y plus 4 is equal to 0। तो देखिए नॉर्मल्स की इक्वेशन पता करनी है जो कि उस लाइन के पैरेलल है, और ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करके हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो dy/dx हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2। ये टेंजेंट का स्लोप हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है और नॉर्मल इसके पैरेलल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से मतलब नहीं है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। नाउ जो लाइन दी हुई है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन हो गया -a अपॉन b। a is coefficient of x and b is coefficient of y। जो नॉर्मल है, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, नॉर्मल लाइन के पैरेलल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज -1/14। इसको इक्वेट कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 होगा।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये इसके, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक 2 और एक -2। केस फर्स्ट, अगर x 2 है तो y कितना होगा, y हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, 8 4 12 एंड 6 18। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 2, 18। और स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल, यानी कि -1/14। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर नॉर्मल इज y minus y1 is equal to slope of normal into x minus x। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से केस सेकंड, x अगर -2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 क्यूब -8 2 इंटू -2 -4 प्लस 6, तो ये -60 करो। तो पॉइंट हो गया -2, -6। therefore normal is y minus y1 प्लस 6 हो जाएगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14 और x माइनस x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, x is equal to y square and xy is equal to k। ये दो कर्व्स की इक्वेशन दी हुई, प्रूव करना है कि कट एट राइट एंगल सिर्फ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। to prove 1 and 2 cut at right angles if 8k square is equal to 1। तो राइट एंगल पे कट करने का क्या मतलब है, ये कोई कर्व है एक, ये कोई दूसरा कर्व। राइट एंगल पे कट करने का मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कर्व्स के बीच में एंगल नहीं बनता, अगर कर्व की टेंजेंट बनाओगे तो वो जो टेंजेंट है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू k, y क्यूब इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी k रेज़ पावर 1/3। फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू k रेज़ पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, तो ये k रेज़ पावर 2/3 होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी वैल्यू हो गई k रेज़ पावर 2/3 कॉमा k रेज़ पावर 1/3। अब इस पॉइंट पे हमें प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये कंडीशन बनेगी। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दोनों टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, so 1 is equal to 2y dy dx। तो dy dx हो जाएगा 1/2y के। तो dy dx एट p, y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये k रेज़ पावर 1/3, इसको हमने m1 अज्यूम कर लिया। तो जो पहला कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप आ गया। इसी तरह से आप दूसरे को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग 2,
फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और k का डिफरेंशिएशन 0। तो dy dx हो गया माइनस y अपॉन x, dy dx एट t, y की वैल्यू डालिए k रेज पावर 1/3 और x की वैल्यू k रेज पावर 2/3। पावर माइनस हो जाएगी, 2/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो 1/3, और इसको हमने m2 सपोज कर लिया। As curves cut at 90 degree, therefore m1 into m2 is equal to -1। तो कर्व्स 90 डिग्री पे कट करते हैं तो m1 into m2 -1 के इक्वल हो जाएगा। m1 की वैल्यू 1/2 k रेज पावर 1/3 और m2 की वैल्यू -1/k रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और इन दोनों की पावर्स को ऐड करोगे तो 2/3। हमें ये लेके आना है कि कर्व्स अगर 90 डिग्री पे कट करेंगे तो 8k² 1 के इक्वल होना चाहिए, तो इसको क्यूब कर दीजिए, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और इसका क्यूब k²। ठीक है, ये प्रूव हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, टेस्ट में भी, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Miscellaneous example, example number 45। Find equation of normal, normal की इक्वेशन फाइंड करनी। 2x² is equal to 4y। ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है which passes through 1,2। देखिए जो नॉर्मल है वो 1,2 से पास करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। दो तरह के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन और ये 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये जैसे कोई कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट दिया हुआ होता है 1,2 और इस पे नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाती है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए देखने में ये भी ऐसे ही लगता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें कभी भी आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हिच पासेस 1,2। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,2। तो ये कर्व का पॉइंट है, नॉर्मल इससे पास नहीं कर रहा है, इसमें तो नॉर्मल बनाया जा रहा है। जब आपसे ये बोला जाएगा कि नॉर्मल पासेस थ्रू, तो इसका ये मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल इससे पास करता है, मतलब कहीं पे भी 1,2 हो सकता है नॉर्मल के ऊपर। और जब ये बोला जाता है कि एट 1,2, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो फिर कर्व के ऊपर होता है 1,2, तो नॉर्मल तो वहीं से बनेगा। तो समझ लीजिए एट 1,2, 1,2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और अगर ऐसे लिखा रहता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हिच पासेस 1,2, तो फिर ये 1,2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, फिर कहीं और होगा। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मिसिंग है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो जैसे ये एक पॉइंट है 1,2, ऐसे उसमें ओरिजिन एक पॉइंट था, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। नॉर्मल का स्लोप इसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप आएगा, फिर नॉर्मल का स्लोप आएगा, और हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे और दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे
तो हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, ये 4, और फिर y का डिफरेंशिएशन हो गया dy dx। तो dy dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 4, तो ये x अपॉन 2 के इक्वल आता है, एंड दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे तो नॉर्मल की बात हो रही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन x/2। तो ये -2/x आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2/x। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, y -2 अपॉन x -1। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमें नहीं पता उसको हमने x y सपोज कर लिया, और इसके ऊपर एक और पॉइंट है 1,2, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला। ये भी नॉर्मल का स्लोप है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर y -2 अपॉन x -1 इज इक्वल टू -2/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो xy -2x इज इक्वल टू -2x प्लस 2, ये -2x कैंसिल, तो xy इज इक्वल टू 2। ये सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट जब मिल जाएगा तो हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे और नॉर्मल की इक्वेशन भी आ जाएगी। नॉर्म 1 एंड 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और y की वैल्यू यहां से निकालिए तो 2/x। तो यहां से हमने y निकाला 2/x, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, y को एलिमिनेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x³ इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 हो जाए। therefore y is equal to 2/x, that is 2/2 is equal to 1। तो y is equal to 1 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 2,1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p, ये -2/x है, और इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1। अब हमारे पास पॉइंट भी है और नॉर्मल का स्लोप भी है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, therefore equation of normal y minus y1 is equal to slope of normal into x minus x। तो ये जो पॉइंट था ये कितना निकल के आ गया 2,1। तो y minus y1 is equal to slope of normal -1 into x minus x1, that is x minus 2। तो y minus 1 is equal to minus x plus 2, x plus y minus 3 is equal to 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Example number 46, most important, find equation of tangents। tangents की इक्वेशन निकालनी। कर्व की इक्वेशन दे रखी है y is equal to cos x plus y। 2π is less than or equal to x is less than or equal to 2π। x का डोमेन भी दिया हुआ, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है,
और कंडीशन दी हुई है दैट आर पैरेलल टू दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x plus 2y is equal to 0. तो टेंजेंट्स के पैरेलल एक लाइन दे रखी है ताकि आप स्लोप की कंडीशन बना सकें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें मिसिंग है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे? ये एक्स वाई की एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन निकालेंगे हम स्लोप की कंडीशन। देखिए y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस dy dx। तो मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, तो ये क्या डी बाई डी एक्स प्लस साइन x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। डी बाई डी एक्स हो गया माइनस साइन x प्लस वाई ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब जो गिवन लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकालिए, तो माइनस ए अपॉन बी दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। x का कोफिशिएंट a 1 हो गया और y का कोफिशिएंट माइनस 1 बाई 2। अब क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, बिकॉज़ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो माइनस साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x प्लस वाई। माइनस कैंसिल हो चुका है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम। माइनस करोगे तो साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। साइन x प्लस वाई 1 हो गया। अगर हम cos x प्लस वाई निकाल लें तो y की वैल्यू मिल जाएगी, हमें x y की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो cos थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें साइन x प्लस वाई की वैल्यू डाल, तो ये 0 होगा। तो cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y इज इक्वल टू 0। देखिए y cos x प्लस वाई के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0। अब हमें x कैलकुलेट करना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें y की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन x हो गया 1। अब जब ये डोमेन आपको दिया हुआ होता है ना, और इसमें आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू से x निकालना होता है, तो इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती है, तो आपको इस x के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। साइन x अगर 1 के इक्वल है, देखो ये 0 अगर हम सपोज कर लें कि ये 0 है, तो 0 से आगे चलेंगे ऐसे, ये 2 पाई हो जाएगा, और 0 से पीछे चलेंगे ऐसे, तो ये माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो इसमें 2 कंप्लीट राउंड है। अब साइन x 1 कहाँ पे होता है,
ये जो पोजीशन है ये sin x इज इक्वल टू 1 की, यहाँ पे sin x 1 होता है। इस पोजीशन पे जितने भी एंगल्स आएंगे उस पे sin x 1 होगा। इस वाली पोजीशन पे sin x माइनस 1 होता है, इस वाली पोजीशन पे cos x 1 होता है और इस वाली पोजीशन पे cos x माइनस 1 होता है। तो हमारे लिए ये दो एंगल्स हैं sin x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो एक एंगल तो हो जाएगा ये -2 पाई प्लस पाई बाई 2 और दूसरा एंगल हो जाएगा 0 प्लस पाई बाई 2। तो ये -3 पाई बाई 2 हो गया और पाई बाई 2। तो इससे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर -3 पाई बाई 2 x हो गया, y की वैल्यू 0, और पाई बाई 2 x हो गया, y की वैल्यू 0। तो उसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बोला है, मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। स्लोप ऑफ टेंजेंट दे ही रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है और स्लोप ऑफ लाइन -1/2 के इक्वल, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1/2 के। तो एक बार इस पॉइंट को लीजिए और स्लोप के साथ एक टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी और इस पॉइंट से दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बेटा पॉइंट्स आ गए और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो इससे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। केस फर्स्ट ले लीजिए 3 पाई बाई 2 कॉमा 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड x माइनस x। फिर 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 पाई बाई 2। तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4y इज इक्वल टू -2x माइनस 3 पाई। तो 2x प्लस 4y प्लस 3 पाई इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो। केस सेकंड पॉइंट हो गया पाई बाई 2 कॉमा 0 और स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y इज इक्वल टू माइनस x माइनस पाई बाई 2। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4y इज इक्वल टू -2x प्लस पाई। तो 2x प्लस 4y माइनस पाई इज इक्वल टू 0। These are the equation of tangent. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5। show that normal at point theta to the curve। देखिए कर्व की एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। a थीटा साइन थीटा।
y is equal to a sin theta minus a theta cos theta. Is at a constant distance from origin. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एक्स और वाई का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, एक्स और वाई थीटा के टर्म्स में। तो थीटा पॉइंट का क्या मतलब है? वो जो थीटा पॉइंट होगा उसका मतलब है कि पैरामीटर थीटा है, थीटा के टर्म्स में एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, तो पॉइंट थीटा का मतलब समझिए पहले। पॉइंट थीटा हो जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। इसको बोलते हैं थीटा पॉइंट। अगर ये टी के टर्म्स में होता, टी फॉर टॉय, तो अगर ये टी के टर्म्स में होता तो इसको हम बोलते हैं टी पॉइंट या पॉइंट टी। तो पैरामीटर के टर्म्स में ये पॉइंट हो गया। इस पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और फिर बताना है कि नॉर्मल इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से नॉर्मल की डिस्टेंस निकालोगे तो वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब है उसमें ना तो एक्स होगा, ना वाई होगा, ना थीटा होगा। तो हम पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं। पॉइंट तो पता है, स्लोप की जरूरत है। तो पहले हमने dx d थीटा कैलकुलेट किया। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस a, और इसमें प्रोडक्ट रूट, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया माइनस a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा, और फिर a को sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो a sin। ये a sin थीटा से a sin थीटा कैंसिल हो गया, तो a थीटा cos थीटा। dy d थीटा कैलकुलेट करिए, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। a cos थीटा, थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा माइनस a cos थीटा। ये a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, a थीटा sin थीटा। So therefore dy dx is equal to dy d theta divided by dx d theta। तो dy d theta हो गया a theta sin theta, और dx d theta हो गया a theta cos theta। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया tan थीटा। इससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये माइनस 1 अपॉन tan थीटा, दैट इज माइनस cot थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस cot थीटा। अब देखिए हमारे पास पॉइंट है और स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, और जब नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी तो फिर ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट आना चाहिए। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1, ये y1 हो जाएगा, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस cot थीटा इंटू x माइनस x1, a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये माइनस एक्स कॉट थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस एक्स कॉट थीटा हो जाए, फिर ये वाई माइनस ए साइन थीटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा कॉट थीटा।
राइट हैंड साइड में प्लस होगा, तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए थीटा कॉट थीटा साइन थीटा, और ये पॉजिटिव होगा राइट साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये भी आके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा से कट जाएगा, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, ए थीटा कॉस थीटा, और ये भी ए थीटा कॉस थीटा है, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, और फिर ये ए थीटा कॉस थीटा इस ए थीटा कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, एक्स कॉट थीटा प्लस वाई माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमें ये प्रूव करना है कि ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, तो हमें इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये नॉर्मल एक लाइन है, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी समझाता हूँ कि लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, या इधर कर लेता हूँ। देखिए ये जैसे पॉइंट है x1 y1, और ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये d की वैल्यू होती है, इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं लेफ्ट साइड में, तो x की प्लेस पे x1 और y की प्लेस पे y1 आता है, और इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो एक लाइन है और ओरिजिन एक पॉइंट है, तो पॉइंट से लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो x को 0 रखेंगे, 0 कॉट थीटा, फिर y को 0 रखेंगे, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा कॉट थीटा। तो हमने इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स वाई की प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया। ये ओरिजिन से नॉर्मल की डिस्टेंस आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसका अंडर रूट कॉस एक्स थीटा हो जाएगा, कॉस एक्स थीटा को ऊपर ले जाके लिखोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऊपर लिखोगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू ये 0 हो गया, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा कॉट थीटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इधर करता हूँ फिर कैलकुलेशन। ये डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ए कॉस थीटा कॉट थीटा तो पहले से ही है, ए कॉस थीटा ये कॉट थीटा होगा, और इसको हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये से कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर, माइनस ए कॉमन लीजिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए इंटू 1, ये मॉडुलस ऑफ माइनस ए हो गया, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए विच इज अ कांस्टेंट। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं, ना एक्स है ना वाई है ना थीटा है, तो देयरफॉर
normal is at a constant distance from origin. Constant distance from origin. आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर के, तो इनकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इनमें से जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इनको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आप रिवाइज करके आएंगे, और जो भी डाउट पूछेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आपको रिवाइज करके रखना है और अपने डाउट्स आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा।